स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ, जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, डीप थॉट्स उनके आपके लिए क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपसे छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। कुछ भी ऐसा आता है जो आपके साथ मैच हो रहा है तो उसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। कुछ ऐसा आता है जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा इंस्टा पे। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने बायो में दे रखी है, वहाँ आपको डीएम करना है। कॉल रीडिंग लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, जो कि चार्जेबल है, वो फ्री नहीं होती है। उस कॉल से ये हो जाता है कि बहुत से थॉट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, बहुत क्लैरिटी मिलती है बात करने से। तो कॉल रीडिंग मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो आप कॉल रीडिंग बाय ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अब देखते हैं, पहले आपकी एनर्जी को चेक करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो इस समय ना। आपका कहते हैं ना, माइंड में बहुत उथल पुथल मची हुई है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप अपने पार्टनर को लेकर, इस रिश्ते को लेकर मुझे आपकी एनर्जी में दिख रही है। तो ऐसा कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को देखना है, अपने चेहरे को अपनी आंखों के सामने लाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी पिक देख सकते हो, अपनी कोई पिक्चर देख सकते हो। बहुत ध्यान से अपनी पिक्चर को देखना है, अपना नाम लेना है, अपने मदर फादर का नाम लेना है और यूनिवर्स को बोलना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, प्लीज़ वो आपको बताएं। ठीक है, तो चले मैं कार्ड्स निकालती हूँ। 2 कार्ड आए हैं तो मैं लेना चाहूँगी उनको। तो बाकी हम देखते हैं कि महादेव हमको कौन से कार्ड्स देते हैं। महादेव इस समय मेरे व्यूअर्स जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, जिस वक्त भी ये वीडियो जिनके भी सामने पहुँचेगी, तो प्लीज़ मुझे बताइए उन सब की एनर्जी इस समय क्या है, मेरे व्यूअर्स इस समय किस एनर्जी में है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। चले मैं कार्ड्स निकालती हूँ और देखते हैं कि वो भी कौन से कार्ड्स आए हैं। ओके, फुल की एनर्जी आई है। ओके, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उनको बहुत याद भी कर रहे हो और उनको बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन चेक भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। पहले हम कार्ड्स लगा लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इस व्यक्ति जब से ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए हैं, आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अब आप पहले जैसे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। बहुत ज़्यादा आप पहले एक इमोशनल इंसान हुआ करते थे, बहुत लविंग गिविंग केयर करने वाला, बहुत प्यार करने वाला आप आज भी हो। लेकिन अब आप खुद देखो कि आपके अंदर कौन सा चेंज आया है। अब आप क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में हो, बहुत कुछ छुपाने लग पड़े हो। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं चाहते हो कि सामने हर किसी के सामने आप बताओ, एक्सपोज हो जाएं वो चीज़ें। बहुत सारी चीज़ों को आप आजकल छुपाते हो। आपके अंदर पहले जैसी चीज़ें नहीं मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड जो आपकी नेचर पहले हुआ करती थी, बहुत बड़ा बदलाव मैं यहाँ पे देख रही हूँ। डेथ कार्ड आया है। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं हम पहले जैसे ही हैं, नहीं, आप पहले जैसे नहीं हो। चाहे तो आप उन अपनी पहले की एनर्जी को देखो और आज की एनर्जी को देखो। आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए हो। आप पहले कैसे रिएक्ट करते थे और अब कैसे रिएक्ट करते हो। इन सब बातों को एक पेपर पे लिखो, फिर आप अपने अंदर एक चेंज दिखोगे। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना थर्ड पार्टी में हो। आप इस रिलेशन से काफ़ी सैड हो, काफ़ी डिसअपॉइंट सा फील कर रहे हो। किसी चीज़ की इस रिलेशन में एक एंडिंग को फील करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे इस रिलेशन का एंड हो गया है, और एक चीटिंग को भी आप फील कर रहे हो, क्योंकि बॉटम में ही 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। आपको ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ झूठ बोला है और आपकी लाइफ से चले गए हैं। किसी चीज़ का, इस रिलेशन का आप एंड फील कर रहे हो कि क्योंकि 10, जैसे मैंने आगे भी बताया हुआ है, जो नए सब्सक्राइबर आते हैं, कई बार बातें इसलिए मैं दोहरा देती हूँ क्योंकि हमारे साथ हमारे नए फैमिली मेम्बर भी जुड़ते हैं, तो इसलिए मैं बार बार उन चीज़ों को कई बार रिपीट कर देती हूँ। 10 नंबर एक कंप्लीशन को भी बताता है, 10 नंबर एक एंडिंग को भी बताता है, क्योंकि जब 10 नंबर के बाद 11 नंबर आता है तो एक नई लाइन स्टार्ट हो जाती है। 11, 12, 13, 14 है ना। तो जो 10 नंबर होता है, या तो किसी चीज़ का बहुत खूबसूरती से
कंप्लीट हो जाना, और या फिर किसी चीज़ का बहुत ही खूबसूरती से एंड हो जाना, उस चीज़ से बहुत कुछ लेसन लर्न करना और एक नई शुरुआत करना। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम पे जो कार्ड है वो फूल का कार्ड हमें दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली आपके अंदर मैं एक चेंज देख रही हूँ। इस रिलेशन में आपने बहुत सारी चीटिंग, डिसअपॉइंटमेंट को फेस किया है, और इस रिलेशन में ही नहीं, आपकी लाइफ में जितने भी हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कोई और भी किसी रिलेशन में आप रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस आई हैं, 2 किंग्स भी आप काउंट कर सकते हो। थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है, एनर्जीज को पिक करना है। तो हो सकता है कि पास्ट के रिलेशंस भी आपके कुछ खास नहीं रहे हैं, और ऐसे मुझे लग रहा है कि पास्ट में भी अगर आपके साथ कोई रिलेशन रहा है तो उसमें भी आपने ही उस रिलेशन में एफर्ट्स डाले थे, उस रिलेशन में आप वही सेम चीज़ें करी थी जो आप इस रिलेशन में कर रहे हो, और उस रिलेशन में भी आपको इग्नोरेंस मिली, पास्ट के रिलेशन में भी आपको वो वैल्यू नहीं मिली जो इस रिलेशन में आपके साथ हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं जिससे भी प्यार करती हूँ या जिससे भी प्यार करता हूँ, तो वो हर कोई मुझे प्यार के बदले प्यार क्यों नहीं देता है। मैं हर किसी के लिए गिविंग रहता हूँ या रहती हूँ, हर किसी के लिए वो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहती हूँ या रहता हूँ, तो फिर मेरे लिए कोई क्यों कुछ नहीं करता है, क्यों मुझे ही झुकना पड़ता है, क्यों मुझे ही सामने वाले की बात माननी पड़ती है, क्यों मैं ही सामने वाले के आगे झुकता हूँ। कुछ ऐसी सोच आप लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा में हो कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। आप अपनी फैमिली की तरफ यू टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हो, जबकि आप अपने पार्टनर का इंतज़ार भी कर रहे हो, उनके कॉल मैसेज का वेट भी करते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं से उनको चेस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, उनको ऑनलाइन आप स्टॉक करते हो कि कितने बजे वो ऑनलाइन हुए, कितने बजे वो ऑफ गए, कितनी बार उन्होंने किसी से बात करी, या आपने कई बार देखा है कि ये व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है लेकिन आपके लिए कोई भी मैसेज नहीं आता है। मेरे यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे लग रहे हैं कि वो कांटेक्ट में हैं, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, बातचीत बंद है। कांटेक्ट होने के बावजूद भी आपको अपने पार्टनर की तरफ से वो रिस्पॉन्स, वो प्यार, वो जेस्चर देखने को नहीं मिल रहा है जो पहले कभी मिला करता था, जो आप चाहते हो कि वो आपको बताएं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं या इनके दिल में क्या है। इसके लिए आप बहुत सारी दिन में टैरो रीडिंग्स भी देखते हो, और टैरो रीडिंग ली है ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। टैरो रीडिंग लेने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि या फिर मैं टैरो रीडिंग ले लेती हूँ और जान लेती हूँ। टैरो रीडिंग देखते देखते आपने बहुत कुछ सीखा भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसके टूल्स क्या होते हैं, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आप 2-3 साल से टैरो रीडिंग को देख रहे हो, या इससे ज़्यादा का टाइम भी हो सकता है, और ऐसा लग रहा है कि जो आप पहले थे टैरो रीडिंग देखने से पहले या टैरो में आने से पहले, या टैरो में ही बोलेंगे क्योंकि आपको भी काफ़ी हद तक कार्ड्स की नॉलेज हो गई है, तो जो आप पहले थे अब वो पहले जैसे नहीं रहे हो। बहुत सारी गाइडेंस लेने के कारण आपके अंदर एक बदलाव आया है। पहले आप इस सिचुएशन में थे, लेकिन अब आप इस सिचुएशन में हो, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में हो, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो ऐसा भी दिख रहा है। ब्लॉक चल रहे हो, बातचीत बंद है, प्रॉपर आपकी बात अपने पार्टनर के साथ नहीं हो रही है, कॉल मैसेज की वेट कर रहे हो और अपने पार्टनर की कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। आपकी ऑल ओवर लाइफ में भी मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आप अपने पार्टनर की कॉल मैसेज को अट्रैक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप दोनों का मुझे दिखाई दे रहा है। ये रिलेशन आज की डेट में आपके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ आपको मिल नहीं रहा है। आप इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, जगल कर रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं फैमिली की बात सुनूं या अपने पार्टनर को चेस करूं, कि आपके पार्टनर आपको अच्छा खासा इग्नोर करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशन ने आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स, आपकी हंसी, आपका इनोसेंस,
जैसे कि ऑनेस्ट होना, ये सब कुछ इस रिलेशन में ना, जैसे बोलते हैं ना स्वाहा, वो हो गया है। क्योंकि आपने इस रिलेशन में इतनी एनर्जी दी है, इतनी एनर्जी दी है कि अब आप ड्रेन हो चुके हो, जिसके कारण अब आपके अंदर एक बदलाव यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हो, आप अपने करियर को लेके फोकस तो हो, अपने करियर के ऊपर काम करते हुए भी नज़र आ रहे हो, लेकिन बार बार पास्ट की बातों को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मीन्स कि आपने एक ऐसी पॉलिसी ले ली है जिसमें इन्वेस्टमेंट ही आप करते जा रहे हो। मीन्स कि आप ऐसे रिलेशन में चले गए हो, एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो जिनको सिर्फ लेना आता है, जिन्होंने आपकी इस रिलेशन में बहुत एनर्जी ली है, बहुत आपकी मतलब कि आपको ड्रेन कर दिया है। ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला है। जैसे कि LIC की पॉलिसीज़ होती है ना, हम जब पॉलिसी लेते हैं तो हम देते हैं, लेकिन रिटर्न में हमें काफ़ी अच्छा खासा मुआवजा भी मिलता है। लेकिन यहाँ मुझे इस रिलेशन में ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशन में आपने दिया ही दिया है, लेकिन आज भी आप अकेले हो। बहुत सैड एनर्जी, एक दिखावे की एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है कि दुनिया के सामने आप कुछ हो और अंधेरे में, अकेले में आप अलग ही एक अवतार में मुझे नज़र आ रहे हो। आप बहुत सैड हो, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करते हो। ऐसा दिख रहा है कि मेरे बहुत से व्यूअर किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट करा हुआ है, आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट इनकी तरफ से मिल रहा है। कमिटमेंट के नाम पे ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। जैसे ही आप प्यार की बात करते हो, इवन अगर आप इनको आई लव यू भी बोल जाते हो ना, तो इस समय ये बौखला से जाते हैं और एकदम से आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं। आपसे बात करना, मतलब बात करना तो दूर, ये आपको दिखना ही बंद हो जाते हैं। अब पूरा टाइम इनके बारे में सोचते रहते हो। तो आज मैंने आपकी काफ़ी एनर्जी को मतलब कि ओपन खुलकर बताया है, तो बताना किस हद तक मैच हुई है। मैं चाह रही थी कि कई बार होता है कि हम पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते हैं, तो जो पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाते हैं मेरे को उनके मैसेज भी आते हैं, तो आज इसीलिए मैंने आपकी एनर्जी को पूरी ओपन करके बताया है। तो यहाँ आप लोग अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, हैंग्ड हो इसी ही रिलेशन में, इनके दायरे से आप निकल नहीं पा रहे हो। इनके प्यार का चक्रव्यूह ऐसा है कि आप चाहते तो हो निकलना, लेकिन इनके रिलेशन से आप निकल नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे टाइम से आप इनका वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो अब हम जल्दी से देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो किस एनर्जी में हम वो चेक करेंगे। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपने पहले क्या करना है, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है अपने नाम के साथ और बार बार उनका नाम दोहराना है कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए। तो चलें जानते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। चलो जल्दी से चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आप एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठे हो जिन्होंने सिर्फ आपको वेटिंग दी है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को इन्होंने लिया है। ये कार्ड्स लें, अरे चलो ये कार्ड से चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। कार्ड ही स्लिप हो रहे हैं। ओके चलो जी जल्दी से देख लेते हैं आपकी एनर्जी आज मैंने अच्छे से बताई है, तो देखना कि किस हद तक आपके साथ मैच हुई है। बहुत प्यार है आपके लिए, इनके आपके मन में अपने पार्टनर के लिए, चाहे आप इनसे नाराज़ हो, इन पे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन आपको इन पे प्यार भी बहुत आता है। तो चलें चेक करते हैं। तो महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, जो कि अभी इनकी लाइफ में नहीं है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, बातचीत है लेकिन बातचीत प्रॉपर नहीं हो रही है। वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को बताने की मुझे गाइड कीजिएगा कि मैं अपने व्यूवर्स को सही तरह से बता पाऊँगी हैं। तो चलें चेक करते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या है। देखो कार्ड्स आपके सामने ही, देखो बहुत सारे हैं। अब मैं खुद निकालूंगी, नहीं तो फिर शफलिंग करते करते रीडिंग लंबी हो जाएगी। महादेव प्लीज़ गाइड कीजिएगा, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा कि मैं अपने व्यूवर्स को सही आंसर दे सकूं।
थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, पैसा पैसा, 6 ऑफ वैंड्स, स्टार। नंबर 6, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 67 नंबर, 76 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 की एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ मुझे नज़र आ रही है, और ये थर्ड पार्टी इनके फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा हो सकती है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग हो सकता है, एक मैरिड और एक सिंगल विडोवर डिवोर्सी हो सकता है, या आप दोनों ही अलग अलग मैरिड हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स आप में भी आया था, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। फूल आप में भी दिखा था, फूल इनमें भी यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड आप में, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया था आई थिंक, है ना। जजमेंट, ओके, जस्टिस। ओके, तो आपके रिलेशन में अभी इस समय जस्टिस आने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आप में भी कार्ड आया था, है ना। किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल आई थिंक दोनों आए थे। ओके, तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। शुरुआत अपनी लाइफ की करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये अपने पैसों को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप जितने डिस्टर्ब हो ये आपके लिए उतने डिस्टर्ब हैं, नहीं, ये अपने काम के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने काम को लेकर ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। मीन्स कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, इसको कैसे बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ें मुझे इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। सफलता हासिल करना चाहते हैं, हर फील्ड में सक्सेस चाहते हैं, ऐसी आपके पार्टनर की नेचर हो सकती है। बात करें आपकी, तो ये आपको याद करते हैं, यस डेफिनेटली ये आपको याद करते हैं, लेकिन जैसे आप बहुत उदास रहते हो और इनका इंतज़ार करते रहते हो, और इनके लिए आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज देखा है, 24/7 इनके बारे में सोचते हो, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर मॉर्निंग तो बहुत बिजी दिखते हैं, लेकिन रात के टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट है, यहाँ पे भी नाइट है। ये रात के टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए हर पल को याद करते हैं, अपनी गलतियों को भी देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं हमें समाज का भी देखना चाहिए, फैमिली को भी देखना चाहिए। वो आपको, आपके अंदर एक बचपना देखते हैं, क्योंकि आप एक तरफ से जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत कंसर्न हो, आप इनका दुख बांटना चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर ये परेशान है तो इनको आपके पास आना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर जब भी परेशान होते हैं उल्टा आपसे ही सबसे पहले बात करना बंद कर देते हैं और दूसरों से बात करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को अपना दर्द बताते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, ऑफिस की कोई झगड़ा हो, कुछ भी लाइफ में, फैमिली में कुछ झगड़ा हो, तो ये जहाँ की देखा जाए तो इनको आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, सबसे पहले आपको साइड कर देते हैं, आपको साइडलाइन दे देते हैं और किसी और से अपने दिल की सारी बातें शेयर करते हैं। तो ऐसा ही आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थर्ड, आप इनके लिए बहुत कंसर्न हो, आप इनका हर दुख बांट लेना चाहते हो, इनको खुशी देना चाहते हो, जैसा ये चाहते हैं इनके अकॉर्डिंगली ही आप चलते हो, लेकिन आपको भी एक अकेलापन ही मिलता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन इनकी लाइफ में आपकी जगह मुझे कुछ ऐसी दिख रही है कि जब इनका मन होता है आपको देखने का, जब इनका मन होता है आपसे बात करने का, जब इनका मन होता है कि आपके साथ थोड़ी रोमांटिक हो जाए, थोड़ा सा रोमांटिक हो जाते हैं, तब ये वो सारी चीज़ें करते हैं, आपको कॉल भी करते हैं, दिन में 100 मैसेजेस भी आ जाते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस रिलेशन की जो डोरी है वो मुझे इनके हाथ में ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, या मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। आप इनकी वो डिज़ायर हो जो ये मांगते हैं भगवान से कि भगवान मुझे इसी व्यक्ति के साथ रहना है,
पूरी उम्र मुझे इस व्यक्ति के साथ जीना है, लेकिन ये चीज़ें आपको शो नहीं करते हैं। आप इनका हमेशा एक कोल्ड बिहेवियर देखते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, एक ऐसा इंसान, आपको ऐसे लगता है कि यार इसके अंदर कोई इमोशन भी है, ये कोई फील भी करता है, या मैं इसको जब टच करती हूँ तो क्या इसको फीलिंग्स होती हैं। आप कंफ्यूज रहते हो, आप टोटली कंफ्यूज रहते हो कि क्या ये फील करता है मेरे बारे में, क्या ये सोचता है मेरे बारे में। कुछ चीज़ें आपको ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे आपका होना ना होना इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको दुआओं में मांगते हैं, आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, ये आपको दुआओं में मांगते हैं। ये आपकी ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है। नाइट टाइम पे बात मैं कर रही थी तो रात को ये आपको बहुत याद करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड भी दिख रहा है और किंग ऑफ सोर्ड भी दिख रहा है। आप भी अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गए हो ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों में एज गैप दिख रहा है। आप इनके स्टूडेंट भी हो सकते हो, ये आपके टीचर भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो थोड़ी से इनके और हम विचार जानते हैं कि और क्या विचार हैं इनके आपको लेकर। यहाँ पे आपके लिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही है, हिम्मत नहीं कर पाते हैं समाज से लड़ने की। कुछ दिन पहले मेरे पास एक रीडिंग आई थी, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। मैंने उनसे पूछा था कि मैं आपके बारे में बात कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला था कि हाँ आप कर सकते हो। हाँ, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी, वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों में दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं मैरिड हूँ और वो सिंगल है, तो मुझे क्या करना चाहिए। उनका पास्ट लाइफ रिलेशन था, पास्ट का कोई कर्मा था जो उनको अभी इस जन्म में फिर से मिले हैं। एज गैप भी है, वो उनसे बड़ी हैं और ये उनसे छोटे हैं, लेकिन एज गैप मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा सोच रहे हैं। नहीं, उनके जब मैंने कार्ड्स निकाले, आप मानोगे नहीं, मैंने उनके दिल में इतना प्यार उस व्यक्ति के लिए देखा जिनके लिए वो रीडिंग लेने आए थे। इतना प्यार मैंने देखा कि उतना अटैचमेंट वो अपने पार्टनर के साथ नहीं थे जितना अटैच्ड वो उस व्यक्ति के साथ थे। इतनी अटैचमेंट, इतना इंटेंस लव मैंने उनकी एनर्जी में देखा कि मैं शायद बयान ही नहीं कर पाऊँ यहाँ पे। तो वो था कि उनका पास्ट में उनके साथ ऐसा कर्मा था कि जो आज वो कर्मा आज भी वो क्रिएट करते जा रहे हैं। चलो वो तो मैंने उनको समझा दिया कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अगर आप दोनों मिले हो, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, तो आपको इस कर्मा को क्लियर करना है, नहीं तो फिर अगले जन्म में ये चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी और डबल होकर आपको मिलेंगी। अगर आप भी किसी ऐसे रिलेशन में हो तो जिस व्यक्ति को आपने पहले अप्रोच किया है, अगर आपने उनको अभी अप्रोच किया है तो आपको उनको भी वही एक रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में नहीं आए हैं, यूनिवर्स ने आपको उनकी लाइफ में भेजा है। तो आपको यूनिवर्स की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी वैल्यू करनी है, उनको भी टाइम देना है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई बात नहीं, कुछ दिन रहेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन अब क्या हुआ है, वो इतने सीरियस हो चुके हैं कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके साथ लाइफ में रह भी नहीं सकते हैं। चलो मैंने उनको बहुत से पॉइंट भी समझाए हैं। आई होप उनका रिलेशन बहुत ग्रो करने वाला है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं। जैसे कि वो सिंगल हैं तो वो समझती हैं कि उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो उनको उस चीज़ का ध्यान है। वो कभी इंटरफेयर नहीं करती हैं, उल्टा ये हमेशा उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, उनका कॉल नहीं उठाते हैं, उनका मैसेज नहीं देखते हैं। तो ये क्या हो गया है, इन्होंने और कर्मा क्रिएट कर लिया है। उनके साथ हमेशा एक डिस्टेंस बना के रखते हैं, उनको वेटिंग पे रखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक और कर्मा क्रिएट हो गया है, जिसके कारण अब वो इतना कुछ अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, इतना लॉस हो रहा है। जबकि वो लेडी वो जो एनर्जी है, जो वो फीमेल है, वो एक वर्ड नहीं बोलती हैं, एक वर्ड भी। मैंने उनसे कई बार पूछा है कि क्या वो रिएक्ट करती हैं, क्या वो आपसे बोलती हैं कि मुझे अपनी लाइफ में रखो, या मुझे वो स्थान दो अपनी लाइफ में जैसे अपनी बीवी को दे रखा है। वो कहते हैं, मतलब उन्होंने बोला है कि नहीं, वो एक वर्ड नहीं बोलती हैं। मैं जैसे बोलता हूँ वो वैसे ओके बोल के चुप हो जाती हैं। तो मैंने उसको बोला कि अगर वो चुप हो जाती है ना, वही चुप अंदर से उसको तोड़ रही है, और वही जो अंदर से टूट रहा है ना, मतलब आपके सामने आ रहा है।
तो उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया कि यस, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, मैं किसी को अंदर से ख़त्म कर रहा हूँ, किसी ऐसे इंसान को जिसके दिल में मैंने फीलिंग्स जगाई हैं, जिसके दिल में मैंने प्यार जगाया है, जो कि लाइफ में पहले ही ऑलरेडी इतना परेशान था, उसका मैं सहारा बनने की जगह मैंने उसको और बेसहारा कर दिया और उसको आज भी अकेला छोड़ दिया। आज भी भीड़ में वो अकेली है, किसी के साथ वो कभी, जब उन्होंने उनके बारे में बताया ना, मुझे इतना मतलब दुख हुआ ना कि किसी को आप अपने प्यार में डालकर कैसे उसको छोड़ सकते हो। चाहे आप मैरिड हो, अगर आप मैरिड हो आपको ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए। अगर आप बढ़ भी गए हो, मान लो ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं है और आप उनसे प्यार करते हो और यूनिवर्स के ने आप दोनों को मिलाया है, पास्ट लाइफ रिलेशन है, तो अब आपको इन चीज़ों को समझना होगा। देखो, अगर ये चीज़ें उनको अब क्लियर हुई हैं, जब उन्होंने रीडिंग ली है, हमारी कॉल पे बहुत लंबी बात हुई और आई थिंक वो समझे हैं और वो अब इस रिलेशन को सुधारना चाहते हैं। सेम यहाँ पे भी मुझे ऐसे दिख रहा है, आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, उनके दिल में आपकी डिज़ायर है, लेकिन क्या करते जा रहे हैं, एक कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं। कैसे क्रिएट करते जा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। एक कर्मा क्रिएट हो गया, आपने किसी को मैसेज करा, उन्होंने आपका मैसेज देखा, रिप्लाई नहीं करा और चलते बने और आपका दिल टूट गया, आप बहुत हर्ट हो गए। किसी को इतना सा भी हर्ट करोगे ना तो वो दुगना होकर आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर भी आपको हर्ट करते जा रहे हैं। इनके दिल में प्यार है, ये कैसा प्यार है कि आप में हिम्मत ही ना हो। अगर हिम्मत नहीं है फिर प्यार भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने, अगर आपने प्यार कर लिया है तो जो बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो बात आप किसी दूसरे बंदे के साथ कैसे शेयर कर सकते हो। जो दोनों की पर्सनल बातें हैं वो कोई तीसरा बंदा क्यों सुन सकता है, क्यों किसी तीसरे को अपनी वो बातें बताना, है ना। तो यहाँ मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर एक बहुत ही मैच्योर बिहेवियर मैं उनका यहाँ पे देख रही हूँ कि जो बातें इस रिश्ते को लेकर आपके साथ करनी चाहिए वो किसी तीसरे के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आपके पार्टनर अकेले हैं, खुश नहीं हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो इनको भी किसी से वैल्यू नहीं मिल रही है। और ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि यस यू आर अ बेटर पर्सन। आपके पार्टनर आपके बारे में जब सोचते हैं तो आपकी तुलना थर्ड पार्टी के साथ की जाती है। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, इनके मन में आपको बताने के लिए बहुत कुछ यहाँ दिख रहा है। अब आपकी ये वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये हमेशा, जैसे इन्होंने हमेशा पैसे की वैल्यू करी है, फैमिली की वैल्यू करी है, अब ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन ये चीज़ें ये आपको बताते नहीं हैं। यहीं पे तो ये गलती हो जाती है, जब हम अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स सामने वाले को नहीं बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, छुपा के रखते हैं, तो उसका क्या ही फ़ायदा फिर प्यार करने का, है ना। प्यार का मतलब होता है अगर आप अपनी बातें सामने वाले को बता रहे हो तो सामने वाले को भी अपनी बातें आपको बतानी चाहिए। इनको वहम हो गया था कि नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं आगे मूव ऑन कर जाऊंगा, लेकिन आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनको पक्का उम्मीद है, यहाँ पे भी क्या आया है, स्टार कार्ड, होप। इनको होप है, आज भी आप इनकी वो डिज़ायर हो, इनको ऐसे लगता है कि आप इनको कभी छोड़कर नहीं जाओगे। ये आपका इग्नोर करना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि आप इनको इग्नोर करो, जबकि इन्होंने आपको इस रिलेशन में भर भर के इग्नोरेंस दी है। आपके मैसेज ना देखना, देखकर भी अनदेखा कर देना, आपकी कॉल अटेंड नहीं करना, आपको उस हालात में अकेला छोड़ देना जब आपको सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो वो चीज़ें इनके अंदर एक रिग्रेट पैदा करती हैं जो ये फील करते हैं। इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। इनकी बेबी गर्ल हो सकती है जिससे इनका बहुत प्यार हो सकता है। तो बच्चे भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या तो आपके बच्चे हो सकते हैं और सामने वाला डिवोर्सी, या हो सकता है कि इनके बच्चे ना हों। ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, जो चीज़ रेजोनेट करे उसको रखना है, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत ही टूटे हुए हैं।
ये इनकी एनर्जी में है। ये आपके बिना बहुत उदास है, आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं ये रिग्रेट है कि नहीं, मुझे उसको अपने दिल की बातें बतानी चाहिए, क्योंकि जो केमिस्ट्री इनकी आपके साथ है वो किसी के साथ नहीं है, अपने पार्टनर के साथ भी नहीं है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं है, अपनी ईगो के साथ भी ये लड़ते हैं कि क्यों इतना मुझ में ईगो है, मैं क्यों नहीं छुप पाता हूँ, मैं क्यों सॉरी नहीं बोल पाता हूँ। कुछ ऐसी बातें भी ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये आपको ये चीज़ें बताते नहीं हैं। मैंने क्या बोला था, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो कि आप दोनों को अभी अलग नहीं करेगा जब तक आपका ये काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, पास्ट का कर्मा क्लियर नहीं होगा, पास्ट के जो पेंडिंग काम है वो क्लियर नहीं होंगे। वो कैसे क्लियर होंगे? वो क्लियर ही कैसे होंगे जब ये और क्रिएट करते जा रहे हैं, तो उतनी ही यूनियन लेट होता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो, किए हैं आपने, अब आप क्या हो रहे हो, डिटैचमेंट पे आ रहे हो। अब आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हो, इनको एनर्जी देनी भी बंद कर दी है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं ये, फिर भी अगर उसी चीज़ पे, ये इनका एक पैटर्न है कि आपकी लाइफ में आना जाना करना, आपको इग्नोर करना। उनके इग्नोर करते ही आप हर्ट होते हो, हर्ट होने के साथ ही आप पेन में जाते हो, आप रोते हो और आपके दिल के अंदर से आह निकलती है, और वो आह आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है। आपके पार्टनर कर्मा पे कर्मा क्रिएट करते जा रहे हैं, जो कि आप दोनों के बीच में एक दूरी का कारण बना हुआ है। गिल्ट के बारे में मैंने आपको बोला ही था, अंदर से बहुत पछतावा है कि नहीं, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना है। दिन तो इनका निकल जाता है काम में, लेकिन रात में ये बिल्कुल अकेले होते हैं और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपको अपने प्यार का कप भी देना चाहते हैं, आपके साथ आगे लाइफ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी के कारण ये आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के कारण ही ये आपसे एक दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो यहाँ पे इनको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, लेकिन आपके पार्टनर बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हैं, उल्टा थर्ड पार्टी के पीछे पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि इनको थर्ड पार्टी की तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। अगर आपका हाथ पकड़ा है तो आपका हाथ भी नहीं छोड़ना है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, तो लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। तो चलिए अब हम यूनिवर्स से पूछेंगे, गलतियां इनकी तरफ से होती जा रही हैं, अभी भी ये रनर की पोजीशन पे ही हैं। तो चलें अब हम कुछ क्वेश्चंस यस नो लेते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि इस रिलेशन में आगे क्या होगा। यूनिवर्स ये बताइए कि इस रिलेशन में आगे क्या होने वाला है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं और ये ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर ही लेके आए हैं, ये ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर की तरफ से ही आए हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। आई थिंक मुझे ये कार्ड्स उठा देने चाहिए, नहीं तो फिर ये मिक्स हो जाते हैं और फिर बाद में दिक्कत होती है और मैं ढूंढती रहती हूँ कार्ड को। रीडिंग पसंद आई है, मैं लॉन्ग रीडिंग बनाती हूँ और आपको बहुत ज़्यादा कोशिश होती है इलेबोरेट करूँ, आपको समझाऊँ। और ये रीडिंग अगर आप नहीं ले सकते हो पर्सनल रीडिंग, तो ये रीडिंग आपके साथ मैच हो जाए तो, लेकिन आप इस एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करो और वीडियो को लाइक करो जल्दी से, ठीक है। तो चलें अब देख लेते हैं। तो महादेव ये बताइए कि इनके पार्टनर की असल में इंटेंशन क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए इनकी इंटेंशन क्या है। कार्ड ही उलझ गए हैं, उलझे हुए हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ना ये आपको आपकी लाइफ से जाते हैं पूरी तरह से, ना ही आते हैं पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात वाली बात है कि ये 4 दिन जाते हैं, बड़े चौड़ में जाते हैं, लेकिन फिर वही मुंह उतरा हुआ इनका वापस आता है और फिर आप पिघल जाते हैं इनका चेहरा देखे। इनकी इंटेंशन है आपको ढेर सारा प्यार देना, ढेर सारा प्यार करना, आपकी लाइफ में आना। इनका प्यार आपके लिए ट्रू है, लस्ट नहीं है, ये लव ही है। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। जितनी दूरी बढ़ती जा रही है उतना ही प्यार इनके दिल में बढ़ता जा रहा है। 1 नंबर आपका मूलांक हो सकता है या आपके पार्टनर का मूलांक हो सकता है, ठीक है। चलें यूनिवर्स, अगर ये मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वापस आते हैं तो क्या मेरे व्यूवर्स को इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए? मेरे व्यूवर्स को गाइड कर दीजिए, आप क्या गाइड करना चाहोगे, क्या? ओके, थैंक यू सो मच। नहीं, सोचना चाहिए,
यूनिवर्स बोल रहे हैं कि पहले सोचो। यहाँ पे नो आया है, एकदम से आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। नंबर 17, नंबर 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे नो आया है, लेकिन नो क्यों आया है हम ये भी जान लेते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि नो, एकदम से नहीं एक्सेप्ट करना है। तो यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को फिर क्या करना चाहिए अगर ये इनकी लाइफ में वापस आते हैं, उनका प्यार भी सच्चा है, तो मेरे व्यूवर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर उनको नो बोलनी है तो गाइड कीजिए कि क्यों नो बोलनी है, क्या कारण है, आप क्यों नो बोलने के लिए बोल रहे हो। मेरे व्यूवर्स को क्यों नो बोलनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जस्टिस कार्ड आया है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपने आप के साथ जस्टिस करना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके इस रिलेशन में अगर आपके पार्टनर इस बारी आते हैं तो आपको ये देखना है कि क्या ये इस रिलेशन में जस्टिस करेंगे, क्या ये आपको वो ओहदा देंगे, वो प्लेस देंगे जो इनको देनी चाहिए, क्या ये आपके इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, या इस बार भी एनर्जी आपकी लेंगे और आपकी लाइफ से चले जाएंगे। तो यहाँ पे कर्मा कार्ड आ गया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको खुद ही जस्टिस करना होगा, अपने आप को खुद ही जस्टिस देना होगा, क्योंकि जैसे ही ये आपकी लाइफ में आएंगे यूनिवर्स जानते हैं कि आप झट से हाँ बोल दोगे, लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि लेकिन आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। उतना ही देना होगा जितना सामने वाला देगा। इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक होता है, तो आपको यस बोलनी है, क्योंकि यहाँ पे यस आया है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक होता है, अगर इस रिलेशन में आपको वही प्लेस दी जाती है जो जिसके आप हकदार हो, तब आपको यस बोलना है। नहीं तो अगर आपके साथ जस्टिस नहीं किया जाता है, आपको प्लेस वो हक नहीं दिया जाता है, तो आपको नो बोलना है। इसीलिए यहाँ पे नो आया है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग से ही चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यस डेफिनेटली आप अपने किसी पास्ट पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। साथ में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल आया है, जस्टिस कार्ड आया है। यस, आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। कार्मिक पार्टनर मतलब एक ऐसा पार्टनर जो कि अपना कर्मा क्लियर करने आया है, लेकिन उल्टा इन्होंने एक और पैटर्न स्टार्ट कर दिया है, एक और कर्मा क्रिएट कर दिया है। वो क्या कर्मा है, इस जन्म में भी ये आपके साथ वही चीज़ें कर रहे हैं, वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं जो ये पहले किया करते थे। इन्होंने आपको वो प्लेस नहीं दे रहे हैं जिस प्लेस के आप हकदार हों। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मैं नो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये फिर से थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस देते हैं तो आपका हार्ट ब्रेक होने वाला है। इसीलिए यूनिवर्स ने नो बोला है कि इनका प्यार सच्चा है, लेकिन प्यार का क्या करेंगे जब आपको उनकी जगह में उनकी लाइफ में वो वैल्यू ही नहीं मिलेगी। सो इसीलिए यूनिवर्स नो बोल रहे हैं और आपके लिए गाइडेंस भी दे रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो इस रिश्ते में जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, आप इनसे मिलते हो, ये नहीं बोला जा रहा है कि ये आए आप सीधा ही मुंह पे बोल दो नाउ नो, जाओ निकलो मेरी लाइफ से। नहीं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर ये आते हैं, बैठो बात करो और देखो कि ये आपके साथ कितना इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। अगर आपको इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक दिखता है, अपनी प्लेस नज़र आती है, आपको वही प्लेस दी जाती है जिसके आप हकदार हो, तब तो आपको इस रिलेशन को आगे लेके जाना है। अगर आपको लगता है कि आपको वो प्लेस नहीं दी जा रही है, तब आपके लिए नो बोल रहे हैं। तो यूनिवर्स, क्या ये रिलेशन, लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। सुनते तो आप बहुत इंटरेस्ट लेके हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो। जल्दी से लाइक करो इस एनर्जी को। तो यूनिवर्स, आप क्या बताना चाहोगे मेरे व्यूवर्स को कि क्या इस रिलेशन में यूनियन है, क्या इस रिलेशन में यूनियन है। जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप एक कार्ड दे दो और मेरे व्यूवर्स को बताओ क्या इस रिलेशन में यूनियन है। थैंक यू सो मच। यस, यूनियन है, यूनियन है, बस इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर फिर से ये आपकी लाइफ में आते हैं, और आपको आ तो रहे हैं, ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्दी। अक्टूबर का मंथ दिख रहा है, एक्शन दिख रहा है, आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दिख फिर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में रहे हैं। यहाँ पे भी किंग ऑफ स्वॉर्ड है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि आपके सामने पत्ते खोल दिए गए हैं, आपके सामने फ्यूचर बता दिया गया है। अगर आप
इस बारी फिर से वही सेम चीज़ें करते हो, सेम गलतियां दोहराते हो, इनको वही टाइम देते हो, इनके लिए इंतज़ार करते हो, सारा काम धंधा छोड़कर इनको ही सर पे बिठा लेते हो, तो आपको हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ेगा। है तो ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशन, आपको कोई अलग नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक आप और ये अपना कर्मा क्लियर नहीं करोगे, सिचुएशन को बैलेंस नहीं करोगे, तो ये पैटर्न चलता रहेगा और आप इतने परेशान हो जाओगे कि आप हर समय हर वक्त इनसे हार्ट ब्रेक से ही फेस करोगे, इनके साथ हार्ट ब्रेक को फेस करोगे। सो यस, ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बस आपको बैलेंस बना के रखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को आपने लाइक करते हुए एनर्जी को एक्सचेंज करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आपने क्या करना है, इस चैनल के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेना है। मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप में जिन्होंने ज्वाइन करा है उनके लिए उनका थैंक यू सो मच, और जिन्होंने सुपर थैंक्स बाय करा है उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर करे हैं उनका भी शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इस चैनल को आगे ग्रो करने में मेरा साथ देने के लिए, मुझे आगे लेके जाने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। और मेरी दिल से दुआ है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, जिसको भी चाहते हो, वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपना ध्यान रखो, खुश रहो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।